एक दिन गौतम बुद्ध सभी शिष्यों के साथ अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। सभी शिष्य ये जानना चाहते थे कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने महात्मा से निवेदन किया कि आज वो मोक्ष पर उपदेश दें। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध जी ने अपने शिष्यों से कहा, मोक्ष को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी थी एक जल्लाद और भिक्षुक की। अपने राज्य का मुख्य जल्लाद, जिसने बहुत से गुनहगारों को दंड दिया था, अब वो रिटायर होकर अपने राज्य के बाहर एक कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे हमेशा ये लगता रहता था कि उसने कितने लोगों की हत्याएं की हैं और वो कितना बड़ा पापी है। ऐसे ही ख्यालों और विचारों से वो हमेशा घिरा रहता था। वो अपना सारा दिन पश्चाताप में ही गुजारता था। एक दिन वो रोज की तरह इन ही ख्यालों में खोया हुआ खाना खाने के लिए थाली परोस रहा था। तभी उसे बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने बाहर जाकर देखा तो एक भिक्षुक खड़ा हुआ था। भिक्षुक के चेहरे को देखकर जल्लाद समझ गया था, भिक्षुक बहुत ही लंबी साधना के बाद आज उठा है और भूख से व्याकुल है। जल्लाद सोचने लगा कि पूरी जिंदगी भर तो मैंने हत्याएं की हैं, आज मौका मिला है कुछ पुण्य कमाने का, तो इसे गंवाना नहीं चाहिए। उसने भिक्षुक को पूरे सम्मान के साथ अंदर बुलाया और अपने खाने की थाली उस भिक्षुक को दे दी। भिक्षुक खाना देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। भरपेट भोजन करने के बाद भिक्षुक ने जल्लाद से बातचीत करना प्रारंभ कर दिया। जल्लाद ने भिक्षुक को अपने जीवन की सारी कहानियाँ सुना दी और उसने बताया कि वो कैसे काम करता था। उसने कितने लोगों को फांसी दी है और वो सोचता है कि वो कितना बड़ा अपराधी है। जल्लाद की सारी बात सुनकर भिक्षुक बहुत ही शांत स्वर से धीमे से बोला, क्या तुमने वो जीव हत्याएं अपनी मर्जी से की थी? जल्लाद ने कहा, नहीं, मैं तो बस मेरे राजा की आज्ञाओं का पालन कर रहा था। मेरा कोई इरादा नहीं था उन्हें मृत्युदंड या सजा देने का। तभी भिक्षुक ने कहा, फिर तुम अपराधी कैसे हुए? तुम तो अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहे थे। तब जाके जल्लाद को एहसास हुआ कि वो किसी की हत्या का जिम्मेदार नहीं था, वो तो सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था। और इसी प्रकार जल्लाद का मन शांत हो गया। फिर भिक्षुक ने जल्लाद को उपदेश दिया और विदाई ले ली। इस घटना के बाद जल्लाद का मन बिल्कुल शांत रहने लगा। उसने भिक्षुक द्वारा दिए गए उपदेशों का पूरे नियम पूर्वक के साथ पालन किया, जिससे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसकी मौत के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इतना कहकर बुद्ध ने अपनी कहानी को समाप्त कर दिया। सभी शिष्य आश्चर्य से बुद्ध की तरफ देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जिसने इतनी सारी
हत्याएं की हो उसे मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। तब एक शिष्य ने ये दुविधा बुद्ध जी के सामने रखी तो महात्मा बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि भिक्षुक के उपदेशों से जल्लाद को ज्ञान प्राप्त हो गया था। जल्लाद के जीवन में पहली बार उसे किसी ने ज्ञान के उपदेश दिए थे, किंतु शांत मन से कुछ उपदेश ही सुन लिए जाएं तो वो ज्ञान देते हैं और ज्ञान ही हमें मोक्ष की प्राप्ति करवाता है और हमें मोक्ष दिलाता है। ज्ञान में वो ताकत है जो हमें इस संसार के अंदर सब कुछ दिला सकती है। इसलिए जब भी कोई ज्ञान मिले तो हमें ध्यान से और शांत मन से उसे सुनना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए।